लोगों के मेरा नाम सैयद इस्माइल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूट्यूब से अब आप अपने पेमेंट को जो है वो बैंक में ले सकते हैं, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू नहीं ले सकते। 2020 में ही उन्होंने जो अपडेट दी थी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि वेस्टर्न यूनियन का जो ऑप्शन है वो अब ख़त्म हो जाएगा और अब आपको अपने बैंक में पेमेंट लेनी होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एडसेंस में जाना है। एडसेंस में जाने के बाद जो बैलेंस में ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर जाएंगे, आप व्यू पेमेंट्स में जाएंगे। व्यू पेमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन, जैसे यहाँ वेस्टर्न यूनियन का भी आ रहा है क्योंकि अभी दिसंबर ख़त्म नहीं हुआ। जैसे ये दिसंबर ख़त्म होगा 2021 शुरू हो जाएगा तो ये ऑप्शन मेरे पास से चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, मैनेज पेमेंट मेथड्स में जाकर अपनी बैंक का जो है वो ऐड कर देना है और बैंक की जो भी डिटेल्स होंगी, अपना नाम, अपना अकाउंट का नंबर, स्विफ्ट कोड और आईबीएन नंबर और स्विफ्ट कोड आप अपने बैंक को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपको वो आईबीएन और स्विफ्ट कोड दोनों दे देंगे। तो आपने अपना नाम और अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, आईबीएन नंबर, ये सारे चीज़ें डालने के बाद, अकाउंट नंबर डालने के बाद उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद बैंक का नाम पूछेगा आपसे, बैंक का नाम आपने डालना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने सेव कर दें। सेव करने के बाद अब लोगों के माइंड में सवालात क्या हैं, वो ये हैं कि कौन से बैंक में जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो पाएगी। तो अभी मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी, उसमें ये बताया है कि भाई कौन कौन से बैंक ऐसे हैं जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सबसे तेज़ होती है और सबसे अच्छी जो है ना फ़ीस भी कम कटती है। तो अब तो तकरीबन सारे बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, बाहर से पेमेंट्स आती हैं। फ्रीलांसर बहुत सारे पाकिस्तान में, इंडिया में काम कर रहे हैं तो बाहर से पेमेंट्स लेते हैं। तो इससे आप परेशान ना हो कि कौन से बैंक में हम कौन से बैंक को अटैच करें। किसी भी बैंक में आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन आपने काम क्या करना है, अपने बैंक को कॉल करना है। कॉल करके उनको ये लाजमी बताना है कि भाई मैं इस तरह ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मेरी इस तरह पेमेंट आती है, यहाँ से मेरी पेमेंट आएगी, इतनी मेरी पेमेंट आती है, तो कोई रुकावट तो नहीं है या मुझे कुछ एक्टिव करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो आपको बता देंगे कि क्या करने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना। बाकी 1-2 लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि हमारा एडसेंस किसी और के नाम पर है और बैंक अकाउंट किसी और के नाम पे पेमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया का एक यूट्यूबर है जिन्होंने यही किया है कि अपने वाइफ के नाम पे उनका एडसेंस था और पेमेंट वो अपने बैंक में लेते थे। तो एडसेंस में पहले भी ये कोई पाबंदी नहीं थी। लोग जब वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट लेते थे तो आपका एडसेंस अकाउंट भले किसी के भी नाम पर हो, लेकिन जब आप रिसीवर का नाम डालते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वही उस पेमेंट को ले पाएगा। तो जिसका अकाउंट है, ज़रूरी नहीं है कि उसी के नाम पे ही पेमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बैंक अकाउंट भी आप किसी का भी डाल सकते हैं। वो कोशिश करिएगा कि बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन सही हो और वो आपका ट्रस्टेड बंदा हो, जो भी हो। ऐसा नहीं है कि आपको एडसेंस का जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है कि हम एडसेंस को चेंज कर दें, नया आईडी बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर $10 की डिमांड जो पहले थी वो $10 पूरे होंगे, फिर पिन कोड आएगा और फिर वेरीफाई होगा, उसके बाद जाके होगा। तो आपको एडसेंस अकाउंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक डिटेल आप पूरी तरीके से डाल दें। दूसरा ये कि कोई भी बैंक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप या तो बैंक जाके उनको बताएं कि भाई मेरी इस तरह पेमेंट आएगी, तो कोई इशू तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो है वो बैंक हैं, वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ऑन करवाना पड़ता है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को या रेमिटेंस को बताना पड़ता है। तो आप अपने बैंक में कॉल करें या जाकर भी उनसे ये कह सकते हैं कि भाई मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो एक्टिव कर दें। पेमेंट रिसीव और सेंड, ये दोनों ऑप्शन मेरे ऑन रखें, क्योंकि अब जो भी मेरी पेमेंट आएगी बाहर से आएगी तो उसमें कोई रुकावट नहीं हो। और अगर कोई टैक्सेस हैं आपके तो वो भी आप बता दें तो वो आपको बता देंगे। तो इसमें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो आपका तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।